फ्रेंड्स आजकल बहुत सारे बाल पेशेंट्स के गिर रहे हैं। पेशेंट्स के बाल तकिए पे शावर लेते हैं, वहाँ पे गिर रहे हैं, कोम में गिरते हैं, नहाने के बाद गिरते हैं, शैम्पूइंग के बाद गिर रहे हैं। तो एक्सेस फॉल को मेडिकल हम टैलोजेन एफ्लुवाइन कहते हैं। हमारे नॉर्मली बाल रेस्टिंग फेज में होते हैं। हमने बोला ऐसे बाल भी आपके यंग होते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रोइंग फेज के बाद वो रेस्टिंग फेज में जाते हैं, जिसको हम टेल फेज कहते हैं टैलोजेन, और इसके बाद आपके बाल गिरते हैं। तो शुरुआत के एनाजन फेज के जो बाल है वो टैलोजेन में नॉर्मली 5 से 10% जाते हैं, इसलिए कभी कभी आपको 3 महीने में बाल गिरते हैं लेकिन बराबर से उगते रहते हैं, तो हम इसको नॉर्मल मानते हैं अपने लास्ट कई ईयर्स में। लेकिन कभी कभी ये फॉल बहुत एक्सेस हो सकता है और 5 से 10% की जगह 30 से 40% बाल अगर रेस्टिंग फेज या टैलोजेन में चले जाएँ तो उसको हम टैलोजेन एफ्लुवाइन कहते हैं। स्पेशली यंग पीपल में, फीमेल्स में, मेल्स में ये समय से पहले गंजेपन प्रोड्यूस कर सकता है अगर इसके पीछे सेकेंडरी रीजंस हैं और ये अनअबेटेड मतलब कंटिन्यू कर रहा हो। बहुत सारी कंडीशन जैसे हार्मोनल शिफ्ट्स या मौसम के चेंज होने के कारण या किसी तरह से कोई ड्रग आप ले रहे हैं उसके डैमेज के कारण, सेकेंडरी बीमारियों के कारण, थायराइड के डिसऑर्डर्स के कारण, पीसीओडी में भी आप ड्रग्स ले रहे हैं या आपके टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है, उस कंडीशन में भी बिग स्टेप ऑफ हेयर लॉस के न्यूज़ में होती है। चाइल्ड बर्थ के बाद, इलनेस के बाद, अगर आपको ओल्ड इन्फेक्शंस हुए मेजर या इवन आपने कोविड के समय बहुत सारे बाल गिरते देखे थे लोगों के, गंजापन आया था, या आपकी कार्डियक सर्जरी हुई है या सर्जरी के बाद, या आप कोई कैंसर के इलाज करवा रहे हैं उसमें बाल का गिरना, सो देयर मे बी मेनी रीजंस यू हैव अ हेयर लॉस। विटामिन डी के फ्लक्चुएशन से भी बालों का लॉस जोड़ा गया है और बहुत सारे जो केराटिन प्रोसीजर्स हैं और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बाद भी पेशेंट के कभी कभी टैलोजेन एफ्लुवाइन होता है। देखिए, अगर ये सभी स्थिति आपकी आती है तो मेडिकली इनको ठीक किया जा सकता है। दिस इज अ गुड न्यूज़। होम्योपैथी थेरापेटिक्स बालों के केसेस में, एलोपेशिया एरेटा के केसेस में, सर्कुलर हेयर लॉस के केसेस में, हेयर थिनिंग के केसेस में और हेयर के ओवरऑल टेक्सचर को इम्प्रूव करने में आपको काफ़ी मदद कर सकती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही सेफ रहती हैं। ये आपके अंदर के विटैलिटी को, आपके अंदर की जो प्राण शक्ति है उसको इंक्रीज करके आपकी अनुमति के साथ आपके केस को जड़ से ठीक करती है। इसलिए इसके लिए आपकी रेगुलरिटी, आपका कंप्लायंसेस, डाइट में क्या चेंजेस है, बायोमार्किंग और मेडिकल पार्ट और साइंटिफिक पार्ट, इसके अलावा प्राणासन के दर्शन पार्ट, ये तीनों का ही इन्वॉल्वमेंट से आप बेहतर ठीक होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई कोलेट्रल साइड इफेक्ट्स या कोई इरिटेंट साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, चाहे आपको बालों की समस्या हो या स्किन में सोराइसिस की समस्या हो या अर्थराइटिस के केसेस हो या किसी सर्जिकल केसेस हो या न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस हो, इन सब में ही होम्योपैथिक मेडिसिन कारगर है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी स्थिति है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने सही तरीके से इसका उपचार किया तो आप रिकवर होने के आपके चांसेस मैक्सिमम होते हैं। माई 24 years ऑफ प्रैक्टिस, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ केसेस रिकवरिंग एज फार एज दे फॉलो, कंप्लाई वेल, और उनके विटैलिटी ने उनको अनुमति दी है ठीक होने की। इसको समझने के लिए आप मुझसे बात करिए, अपने केस को शेयर करिए, डिस्चार्ज समरी, या आपके पास कोई पुराने नुस्खे या डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन है आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उनको कोई भी ट्रेन होम्योपैथिक डॉक्टर अगर इन कंडीशंस को आपके साथ देखता है, समझता है, तो वो आपकी मदद कर सकता है। सो मेडिसिन सर्जरी के अलावा भी आपके पास बहुत सेफ ऑप्शंस हैं इंडिया में, और वो सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्पीक टू अस इफ इन केस यू हैव एनी ऑफ द क्रॉनिक कंडीशन। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में किस तरीके से, डाइट में क्या क्या लेना चाहिए उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करें। मॉर्निंग में उठें, थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन करें। बालों के लिए आपको सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक बार बाल लॉस होते हैं तो आप दोबारा रिकवर नहीं करते, आपको विग का यूज़ करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट इज जस्ट अ एवरेज ऑप्शन। आपको अपने बाल बचाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, चाहे उसके लिए आप सेल्फ मेहनत करें या आप आयुष पद्धति का इस्तेमाल करें या जो भी मेडिसिन लें। जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेयर। इफ़ यू टेक केयर ऑफ देम, दे विल टेक केयर ऑफ योर कॉन्फिडेंस, योर लुक्स, एंड यू विल फील ग्रेट। तो इसको आप जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और इस चैनल को पसंद करने पर सब्सक्राइब करें।